लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस की थी चर्ट डिजीज के हवाले से। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके काजेस क्या होते हैं और उनको हम कैसे जो ट्रीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कि एम्फीसीमा क्या होता है। देखिए सबसे पहले वर्ड इंडिकेट करें एम्फीसीमिया, जिसमें क्या हो जाता है एम्फीसीमिया के अंदर हमें देखना ये है कि इसके काजेस क्या होते हैं, किस चीज की वजह से एम्फीसीमिया काज हो रहा है, उसकी सिम्टम्स कौन सी होती हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है उसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्फीसीमा होगा क्या है। अब देखिए एम्फीसीमिया वो डिजीज है जिसमें हमारे लंग्स के अंदर एल्वेओलाई के सैक्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब सैक्स क्या होती है, अब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था आपको कि एल्वेओलाई जो होती है वो डिवीजन हो जाती है किसके हवाले से, ब्रोंका या ब्रोंक्यूल्स की। तो जब उनके अंदर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसके अकॉर्डिंग क्या हो जाती है वो चीज स्वेल हो जाती है। स्वेल होने के साथ उनके जो सैक्स होते हैं उनके दरमियान जो स्पेसेस होती है एल्वेओलाई के दरमियान, तो वो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाती है। अब जब ये सैक्स इंक्रीज हो जाते हैं तो उनके दरमियान का जो सही रकबा होता है वो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। अब जब उनका सही रकबा इंक्रीज हो जाता है, वहां पर पस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो जिसके अकॉर्डिंग गैसेस की एक्सचेंजमेंट होती है वो स्टॉप हो जाती है। अब उस दौरान अगर गैसेस होती हैं वो हमारे लंग्स के अंदर पहले ऑलरेडी मौजूद थी तो उनकी जो है वो इंटरचेंज नहीं हो सकती, जिसके अकॉर्डिंग वो गैसेस होती हैं वो लंग्स के अंदर ही मौजूद रहती हैं और इस तरह की वजह से क्या हो जाता है गैसेस ऑलरेडी मौजूद रहती है और वो इनहेल या एक्सहेल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो बोन्स जो होते हैं वो सीज हो चुके होते हैं, बंद हो चुके होते हैं, उनमें आगे जो है वो ट्रांसफर फॉर्मेट का जो प्रोसेस होता है इनहेलेशन का या एक्सहेलेशन का वो नहीं हो सकता। तो ये आ जाता है कि एम्फीसीमिया क्या होता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि इसकी जो है वो सिम्टम्स क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि फलां बंदे को जो वो क्या है एम्फीसीमिया की डिजीज है। उसमें सबसे पहले आ जाती है कंडीशंस कॉमन के सांस का मसला बन जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, सांस को सीधे तरीके से नहीं ले सकेगा। अगर वो सांस लेता भी है तो उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होगा कि शॉर्टनेस हो जाती है, उसी तरीके से उसको सांस लेने में मसला बनेगा, सांस सीधे तरीके से नहीं ले सकेगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि उनका वेट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा कि हो सकता है कि जो ट्रैक्ट इन्फेक्शन आ जाता है, जिसमें मैंने बताया हुआ यहाँ पर आपको कि क्या हो जाता है इन्फेक्शन हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, कि मतलब ट्रैक्ट मतलब उसकी नाली के अंदर या किसी भी जगह पर कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से ये हो सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ से ट्रीटमेंट से पहले आपको ये बताना चाहूँ कि पेशेंट को कब पता चलेगा कि उसकी ये डिजीज हो जाती है, जब तक उस बंदे का लंग्स जो है वो 50 to 70% या अबाव देन दैट एज क्या हो जाता है डैमेज हो जाता है। उस वक्त बंदे को पता चलता है कि मुझे जो है वो डिजीज हो चुकी है, लेकिन उस टाइम जो है इसका सही तरीके से प्रॉपर्ली जो है वो ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। अगर ट्रीटमेंट की साइड हम देखें तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसकी केस हिस्ट्री देखते हैं कि किस चीज़ की वजह से इन्फेक्शन हुआ है। अगर वो तो किसी बैक्टीरिया की वजह से हुआ है या किसी ऐसे एजेंट्स की वजह से हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी मेडिकेशन कर रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक था एम्फीसीमिया क्या होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कि नमूनिया क्या होती है। अब देखिए नमूनिया एक कॉमन डिजीज है, नमूनिया जिसमें क्या हो जाता है लंग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। अब ये इन्फेक्शन किस चीज की वजह से हो जाता है, या तो वो बैक्टीरिया हो सकता है या वो किसी की वजह से हो सकता है, वायरल हो सकता है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में कौन सा आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया आ जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस जो कि एक खास जो है वो एक बैक्टीरिया होता है जो कि फूड्स के अंदर या कंटेमिनेटेड वाटर पीने की वजह से हो सकता है या डिफरेंट जिसके फैक्टर्स आ जाते हैं जिनकी वजह से ये बैक्टीरिया जो है बॉडी के अंदर अटैक कर लेता है। या क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन के हवाले से तो मतलब कि सांस के जरिए हमारे बॉडी में चला जाता है, लंग्स के अंदर चला जाता है। अगर वहां पर जाकर ये इन्फेक्शन पैदा करता है तो उस तरह की कंडीशन को कहा जाता है नमूनिया। और दूसरे इसकी काजेस आ सकते हैं कि या तो ये हो सकता है कौन सा वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अगर हम वायरल की बात करते हैं तो इसमें सबसे कॉमन जो वायरसेस है जो कि नमूनिया का काज करवाएगा वो इन्फ्लुएंजा वायरस आ जाता है, जो कि इन्फ्लुएंजा का काज करवाएगा या डिफरेंट जो इसके अंदर स्टेजेस आ जाते हैं। अब हम इसको जब क्लासीफाई करते हैं अमूमन इसकी दो क्लासेस आ जाती हैं, एक को कहा जाता है सिंगल नमूनिया और दूसरे को कहा जाता है डबल नमूनिया। अब अगर ये जो इसके अंदर जो वो इन्फेक्शन हो चुका है, अगर वो सिर्फ एक ही नमूनिया लंग्स के ऊपर ड्रैग करे, एक ही लंग्स के अंदर मौजूद रहे, इस तरह के कंडीशन को कहा जाता है सिंगल नमूनिया। और अगर ये कंडीशन दूसरे लंग्स के अंदर भी चली जाती है, स्वेलिंग हो जाती है वहां पर या वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है डबल नमूनिया। अब देखिए जब पेशेंट डबल नमूने के अंदर चला जाता है उस वक्त हमें कैसे पता चलेगा कि ये बंदा जो है वो डबल नमूने के अंदर है। उसमें क्या होगा
उनकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगी बहुत ज्यादा, सांस लेने में बेशुमार जो उस बंदे को दुश्वारी आएगी। और बाज़ औक़ात जब वो पेशेंट जो वो सांस ले रहा होगा उस दौरान आपको जो है वो सीटियों की तरह, जैसे सीटी बजाते हैं इस तरह की जो उनके जो है वो लंग्स में से या उसके पोर्शंस में से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, आपको आवाज़ वाज़ेह सुनाई देगी, सीटियाँ जैसे बंदा मारता है, उसके रिगार्डिंग जो है वो ये सिम्टम्स हो जाती हैं। अब हम देखते ये हैं कि हमारे पास डिजीज हो चुकी है, इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसके ट्रीटमेंट के लिए हम जो वो एंटीबायोटिक देंगे। अगर तो वो काजेज हो रहे हैं किस चीज की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, तो हम उसके लिए एंटीबायोटिक देंगे। और अगर काजेज उसके हो चुके नमूनिया के वायरसेस की वजह से, उसके रिगार्डिंग हम जो है वो एंटीवायरल ड्रग्स देंगे और उसके रिगार्डिंग हम पेशेंट को क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको ये भी बात बताता चलो, ये नमूनिया की जो ज्यादातर केसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी जो होती है वो छोटे बच्चों को इन्फेक्ट करती है। छोटे बच्चों में नमूनिया जो है वो डबल या सिंगल होते हैं, वो बहुत ज्यादा अटैक करता है। क्यों? क्योंकि उस दौरान उनकी इम्यूनिटी नहीं होती, उस दौरान वो अपने बॉडी को डिफेंड नहीं कर सकता सही तरीके से, और उस दौरान वो इतनी कैपेबल नहीं होता कि वो पैथोजेंस या बैक्टीरिया या वायरसेस के खिलाफ क्या कर सके, अपने आप को डिफेंड कर सके। तो ये हमारा टॉपिक था आज का कि एम्फीसीमा क्या होती है और नमूनिया।